हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका कटवाली पैंडा चैनल में। इससे पहले हमने क्वीन क्लोज़र, किंग क्लोज़र, हाफ बेड, 1/4 मल्टीप्लाई 3/4 बेड सारी की सारी ड्राइंगें पढ़ी, जिससे हम समझे कि ब्रिक को हम कितने तरीक़ों से काट सकते हैं। आज हम समझेंगे कोट्स को, कोट्स यानी रद्दों को, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे हेडर कोट से और स्ट्रेचर कोट से। यहाँ से हमारी चिनाई स्टार्ट होगी। अभी तक हमने ब्रिक समझ ली कि ब्रिक कितने तरीक़ों से कट सकती है। अब वो कटी हुई ब्रिक को हम कैसे कैसे चिनाई में हम यूज़ करेंगे, तो वो सारा का सारा हमारे पास आएगा कोर्स में। कोर्स का मतलब होता है चाल। तो गाइस स्टार्टिंग हम करेंगे हेडर कोर्स और स्ट्रेचर कोर्स से। आज के टॉपिक में हमें यही पढ़ना है, हेडर कोर्स और स्ट्रेचर कोर्स, जिसमें हम स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रेचर कोर्स से। इस तरीके से हमारा स्ट्रेचर कोर्स है। स्ट्रेचर कोर्स में हमेशा आपको सामने से, दीवार के सामने से सारे के सारे फेस स्ट्रेचर दिखेंगे। चाहे वॉल कितने भी ऊंची हो, आपको सारे फेस स्ट्रेचर दिखेंगे और आप समझ जाओगे कि आपका स्ट्रेचर कोर्स है। स्ट्रेचर कोर्स वॉल लगाते हुए गाइस हमेशा हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो वॉल के जॉइंट हो वो कभी एक सीध में ना आए। ऐसा इसलिए कि अगर वॉल के जॉइंट एक सीध में आएंगे तो वॉल में लॉकिंग पैटर्न नहीं बन पाएगा और वॉल गिर जाएगी। इसलिए जो ब्रिक के बीच में मोटार लगाया जाता है वो एक सीध में नहीं होता कभी भी। जैसे आप देख सकते हैं इस वाली लाइन में मोटार यहाँ पे है, देन उसके ऊपर वाली लाइन में मोटार आपको यहाँ पे मिलेगा, देन फिर ये मोटार वापस यहीं पे दिखेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इसको गाइस हम कहते हैं प्रपेंड्स। प्रपेंड्स इन जॉइंट्स को हम बोलते हैं, जो मोटार के जॉइंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं प्रपेंड्स। कभी भी प्रपेंड्स एक सीध में नहीं होते। अगर ये एक सीध में होगा तो ब्रिक के बीच में लॉकिंग पैटर्न नहीं बन पाता, जिसके कारण ब्रिक हमारी गिर जाएगी। उस केसेस में गाइस हमारे पास इस तरीके से ब्रिक आएंगी, ऐसे में स्ट्रेचर फेस, स्ट्रेचर फेस, स्ट्रेचर, और ये दूसरी ब्रिक के साथ लॉकिंग नहीं दे पाएंगी, जिसकी वजह से ये वॉल गिर जाएगी। तो कभी भी हम ऐसा पैटर्न अप्लाई नहीं करते। हमेशा हम जो जॉइंट्स होता है उनको एक सीध में ना रख के पहले जॉइंट का जो सीध होता है वो रिपीट करते हैं तीसरे नंबर पे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबरिंग है। तो आपको हमेशा बॉन्ड्स में नंबरिंग देखने के लिए मिलेगी। कोट्स जैसे हम लिखते हैं, कोट्स मतलब लाइनें, यानी पहली लाइन, तीसरी लाइन, पाँचवीं लाइन और सातवीं लाइन में आपको सेम पैटर्न मिलेगा। यानी पहले कोट्स, तीसरे कोट्स, पाँचवें कोट्स और सातवें कोट्स में आपका सेम पैटर्न आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले जॉइंट आपको रिपीट मिलेंगे तीसरे नंबर पे, फिर आपको पाँचवें नंबर पे और सातवें नंबर पे। तो जनरली गाइस इसमें कोर्स चलते हैं, पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें कोर्स में आपको सेम पैटर्न मिलेगा और दूसरे, चौथे, छठवें और आठवें पैटर्न में आपको अलग पैटर्न मिलेगा। जैसे आपको दिख रहे होंगे ये वाले जॉइंट कब रिपीट हुए हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है गाइस, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो एक बार गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम प्रपेंड्स कहते हैं। प्रपेंड्स कभी भी एक सीध में नहीं दिए जाते, इससे वॉल वीक होती है। प्रपेंड्स हमेशा अल्टरनेट दिए जाते हैं, यानी एक के बाद ये होगा तीसरे नंबर पर रिपीट, तीसरे के बाद होगा ये पाँचवें नंबर पर रिपीट, पाँचवें के बाद होगा ये सातवें नंबर पर रिपीट। ऐसे ही दूसरे के बाद होगा चौथे नंबर पर रिपीट, चौथे के बाद होगा छठवें नंबर पर रिपीट। तो हमेशा अल्टरनेट जॉइंट दिए जाते हैं। इससे हमें ब्रिक में लॉकिंग पैटर्न बनता है, जिससे हमारी वॉल मजबूत होती है। अब गाइस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्ट्रेचर है हमारा, आपको पता है कि स्ट्रेचर होता है हमारा 200 का। अब 200 का इसके ऊपर से हम स्ट्रेचर देंगे तो ये जॉइंट तो इसके ठीक ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम पहली ब्रिक रखते हैं 3/4 बेड की, इसके बाद स्ट्रेचर आपका 200, फिर 200, जिससे जॉइंट हमारा टूट जाता है। तो हर बार जो आपकी पहली ब्रिक होगी वो आपकी होगी 3/4 बेड की, ऐसे यहाँ पे भी 3/4 बेड की।
ठीक है गाइज़, मैं आपको बस आज के लेक्चर में इनको समझा रहा हूँ, बनाना हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। अब हम चलते हैं फील्ड की तरफ। इस तरीके से हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। स्ट्रेचर बॉन्ड में सारे के सारे फेस अगर हम फ्रंट से देखें तो सारे के सारे फेस हमें स्ट्रेचर दिखते हैं। जैसे ये वाला फेस है सारा स्ट्रेचर, दूसरा वाला फेस भी स्ट्रेचर है, तीसरा वाला फेस भी स्ट्रेचर है और चौथा भी स्ट्रेचर है। इसके अगर हम जॉइंट काउंट करें, पहला वाला जो जॉइंट है जिसको हम प्रेपेंट्स कहते हैं, पहला प्रेपेंट्स के बाद ये तीसरे पे, तीसरे के बाद पाँचवें पे रिपीट होगा और ऐसे ही दूसरे के बाद दोबारा पैटर्न रिपीट होगा चौथे पे। प्रेपेंट्स करने के लिए हमें स्ट्रेचर के ऊपर एक 3/4 बेड लगाना पड़ता है जिससे स्ट्रेचर की चाल कट सके। अगर स्ट्रेचर के ऊपर ठीक स्ट्रेचर आता तो ये जॉइंट आपस में सीध में आ जाते। इस जॉइंट को काटने के लिए हमें कॉर्नर में, जैसे कि ये है, 3/4 बेड देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा आगे का स्ट्रेचर फेस आएगा वो इस जॉइंट को आगे खिसका देता है, जिसकी वजह से जॉइंट एक सीध में नहीं आते। इसलिए मैंने जो बताया था, पहला कोर्स, तीसरा कोर्स और पाँचवा कोर्स सेम होता है, उसके बाद दूसरा कोर्स, चौथा कोर्स और छठवां कोर्स आपका सेम होता है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और इसमें आपको 3/4 बेड देखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पे है। कभी कभी इसमें 1/2 बेड भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे उन्होंने 1/2 बेड यूज़ किया है। जनरली इसमें 3/4 बेड यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रेचर होता है वो इस तरीके से दिखता है कि सारी की सारी जो इसमें ब्रिक्स हैं वो आपको स्ट्रेचर फेस की दिखेंगी। मैंने आपको जॉइंट का सीक्वेंस बताया कि पहले के बाद तीसरे, तीसरे के बाद पाँचवें पे ये जॉइंट्स दिखेंगे और दूसरे के बाद चौथे पे, चौथे के बाद छठवें पे। इस तरीके से सारा स्ट्रेचर फेस है। और स्ट्रेचर फेस की जो वॉल होती है वो हमेशा 100 mm थिक होती है। जैसे ये भी आपको स्ट्रेचर दिख रहा है, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर। तो जब सारे फेस स्ट्रेचर में होते हैं तो ये जो वॉल की जो थिकनेस होती है वो होती है हमारी 100 mm। जैसे हमारी दूसरी वॉल है स्ट्रेचर, और इसकी मैं आपको थिकनेस दिखाता हूँ। ये करीब करीब है 100 mm, क्योंकि जो आपके पास हेडर फेस होता है वो आपका होता है 100 mm। तो आप देख सकते हैं ये आपका है 100 mm। तो जो भी स्ट्रेचर फेस की वॉल होती है जिसमें सारे के सारे फेस स्ट्रेचर होते हैं वो हमेशा 100 mm की वॉल होती है। पहला कोर्स जो हमारा आएगा वो स्ट्रेचर का आएगा, जो कि होगा 200 mm का। इसके ऊपर हमें स्ट्रेचर ही देनी है, बट अगर हम 200 की स्ट्रेचर देंगे तो यहाँ पे जॉइंट्स फिर से एक सीध में आ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा हम दूसरे कोर्स में 3/4 बेड यूज़ करेंगे। फिर तीसरे कोर्स में हम 3/4 बेड यूज़ नहीं करेंगे, फिर इसको चौथे कोर्स में यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग के कोर्स में आप डायरेक्ट स्ट्रेचर फेस बिछाएंगे, उसके दूसरे कोर्स में आपको 3/4 बेड यूज़ करना पड़ेगा। ये इसलिए यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो आपके प्रेपेंट्स हैं वो एक सीध में ना आए। अब गाइस हम चलते हैं हेडर कोर्स की तरफ। इस तरीके से गाइस मैंने यहाँ पे प्रेपेंट्स लिखा, इसको हम हेडिंग कोर्स या हेडर कोर्स भी कहते हैं। सबसे पहले नीचे वाले कोर्स में, जिसको मैंने 1 से शो किया है, देन दूसरे वाले कोर्स को 2 से, तीसरे वाले कोर्स को 3 से, चौथे वाले कोर्स को 4 से, पाँचवें वाले कोर्स को 5 से, छठवें वाले को 6 से। कोर्स मतलब होता है पंक्तियाँ। तो पहले कोर्स, तीसरे कोर्स, पाँचवें कोर्स में सेम पैटर्न होगा जैसे आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो जॉइंट है वो दोबारा रिपीट हुआ है 3 में, 3 में जो जॉइंट है वो दोबारा रिपीट हुआ है 5 में। हमेशा जो जॉइंट्स होते हैं वो कभी भी एक सीध में नहीं आते। अगर ऐसा होता है तो वॉल हमारी कमज़ोर होती है। अगर हमारे हेडर फेस के ऊपर ही सीधा जॉइंट आ जाए हेडर फेस का, तो इससे हमारी वॉल कमज़ोर होती है, इसमें लॉकिंग कहीं बना ही नहीं। बट इस केस में आप देखेंगे कि 2 हेडर के बीच में ऐसा पैटर्न बना है जिससे ये लॉक हो चुकी हैं। इसीलिए कभी भी प्रेपेंट्स एक सीध में नहीं आते। ये यहाँ पे क्वीन क्लोजर हम दूसरे कोर्स में, चौथे कोर्स में और छठवें कोर्स में यूज़ करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम हेडर फेस के ऊपर हेडर फेस ही दोबारा यूज़ करें तो उससे हमारी, ये भी 100 mm की होती है, ये भी 100 mm की होती है, तो उससे हमारे जो जॉइंट्स हैं वो एक सीध में आ जाते हैं ऐसे।
और एक सीध में आने की वजह से वॉल हमारी कमज़ोर हो सकती है और हमारा लॉकिंग पैटर्न नहीं बन पाता। इसीलिए हम पहले कोर्स के ऊपर यूज़ करते हैं क्वीन क्लोज़र। और हमें पता है क्वीन क्लोज़र की जो ब्रेथ होती है वो 50 mm, जिसकी वजह से जो हेडर फेस आता है वो 100 mm का यहाँ पे आता है, फिर 100 mm का, फिर 100 mm का, और जॉइंट्स हमारे एक के ऊपर एक नहीं आते। पहले कोर्स का जो जॉइंट है वो दोबारा रिपीट होगा तीसरे में, तीसरे का पाँचवें में। ऐसे ही दूसरे कोर्स का जो जॉइंट रिपीट होगा वो होगा चौथे में, फिर होगा छठवें में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कोर्सेज में हम बताते हैं जॉइंट्स को, जैसे पहले, तीसरे, पाँचवें, छठवें में सेम जॉइंट्स आएगा और दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें में सेम पैटर्न आएगा। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा हेडर कोर्स है। मैंने आपको बता दिया कि प्रिपेंट्स हमारे एक सीध में इसलिए नहीं आते, अगर एक सीध में आएंगे तो वॉल हमारी कमज़ोर होगी, और अगर हमारे प्रिपेंट्स एक सीध में नहीं आएंगे तो लॉकिंग पैटर्न बनता है। जैसे आपको दिख रहा है, इन दोनों ब्रिकों को कौन होल्ड कर रहा है, ये, फिर इन दोनों के जॉइंट्स को होल्ड कर रहा है ये, फिर ऐसे ही एक दूसरे के जॉइंट्स को होल्ड करते करते पूरी वॉल हमारी एकदम बंधी हुई है, स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे पहले कोर्सेज में हेडर और दूसरे में क्वीन क्लोज़र के साथ। स्ट्रेचर कोर्सेज में हमने यूज़ किया था 1/4 × 3/4 बैट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब हेडर कोर्स को समझते हैं ग्राउंड में जाके। इस तरीके से गाइड हेडर बॉन्ड हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें पहला जो कोर्स होता है आपका, यानी पहली जो चाल होती है वो भी हेडर की होगी, दूसरी जो चाल होगी वो भी आपकी हेडर की होगी। इसमें पहली चाल को काटने के लिए यहाँ पे क्वीन क्लोज़र यूज़ किया जाता है, जिससे ये जॉइंट एक सीध में नहीं आ पाते और लॉकिंग पैटर्न बन जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, इन दोनों ब्रिकों को पकड़ के रखा है इस ब्रिक ने, देन इन दोनों ब्रिकों को पकड़ के रखा है इस ब्रिक ने। ये इसका लॉकिंग पैटर्न होता है। पहला जॉइंट रिपीट होता है तीसरे नंबर पे, तीसरा जॉइंट रिपीट होगा पाँचवें नंबर पे। ये जो रिपीटिंग है इनको कहते हैं हम कोर्स 1, 3, 5 एक सीध में चलेगा, कोर्स 2, 4, 6 एक सीध में चलेगा। ठीक है गाइस, 1, 3, 5 एक सीध में, और 2, 4, 6 एक सीध में चलेगा। यहाँ पे क्वीन क्लोज़र हमने चाल काटने के लिए यूज़ किया है, नहीं तो अगर हम यहाँ पे हेडर के ऊपर हेडर रखते हैं तो ये चाल नहीं कट पाती। साथ ही साथ गाइस एक बात इसमें हमें याद रखनी है, जो हेडर बॉन्ड होता है वो हमेशा 200 mm थिक होता है। ये आपको दिख रही है ना, इसकी जो थिकनेस है 200 mm है, पर जो हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड होता है वो 100 mm थिक होता है। गाइस जब हम अपनी ब्रिक को आधा कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा क्वीन क्लोज़र, जैसा आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रंट से ये ऐसी रहती है हाफ, यानी ये हो जाएगी 50 mm, ये वाला फेस इसका 50 mm का हो जाएगा, और देन ये वाला फेस इसका पूरा का पूरी लेंथ में रहता है। ये हमारा क्वीन क्लोज़र का टुकड़ा है। और गाइस ये हमारा हाफ बैट और ये हमारा 3/4 बैट। जनरली इनकी थिकनेस आपको दिखेगा कि हेडर फेसेस में भी पूरा है और इसमें भी हेडर फेस पूरा है। कई बार इसको स्ट्रेचर बॉन्ड में यूज़ करते हैं, इसको भी 1/2 बैट को, जैसे मैंने आपको बताया था, और 3/4 बैट को भी हम क्वीन क्लोज़र में कई बार यूज़ करते हैं। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके आसपास भी क्वीन क्लोज़र, किंग क्लोज़र आपने कहीं पे देखे हैं। अब चलते हैं हम स्ट्रीट की तरफ। यहाँ पे क्वीन क्लोज़र यूज़ करने का रीज़न एक ये है कि जो क्वीन क्लोज़र होती है वो लेंथ में पूरी की पूरी 200 होती है, और ब्रेथ में वो आपकी होती है 50, और हाइट में वो होती है 100। तो गाइस जो हेडर फेस होता है, हेडर आपको पता है हेडर होता है आपका 100, बट जो इसका स्ट्रेचर फेस होता है वो पीछे की तरफ होता है, जिससे ये होता है 200। और जो क्वीन क्लोज़र होता है गाइस, उसकी लेंथ भी होती है 200 mm। इसीलिए हेडर वाले बॉन्ड में आप क्वीन क्लोज़र यूज़ करोगे। और स्ट्रेचर में हमने 1/4 × 3/4 बैट क्यों यूज़ किया था, इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे यूज़ करने का रीज़न ये था, जो हेडर बॉन्ड होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 200 mm, और वही थिकनेस आपको क्वीन क्लोज़र के साथ मिल जाती है। और गाइस स्ट्रेचर कोर्स में 1/4 × 3/4 बैट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो स्ट्रेचर फेस होता है इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 100 mm, क्योंकि स्ट्रेचर फेस जो 200 का वो तो यहाँ पे है, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 100 mm, और जो 1/4 × 3/4 आप बैट यूज़ करोगे उसकी थिकनेस भी होती है 100 mm। इसीलिए स्ट्रेचर कोर्स के साथ आप 1/4 × 3/4 बैट यूज़ करोगे, और हेडर कोर्स के साथ आप क्वीन क्लोज़र यूज़ करोगे, क्योंकि क्वीन क्लोज़र की थिकनेस हेडर कोर्स की थिकनेस को मैच करती है, और स्ट्रेचर कोर्स की थिकनेस आपकी 1/4 × 3/4 बैट को मैच करती है। इस तरीके से गाइस आज के लेक्चर में हमने पढ़ा हेडर कोर्स और स्ट्रेचर कोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में इनको बनाना सीखेंगे। आज के लेक्चर में बस इन्हें हमें समझना था। ओके गाइस, थैंक यू।